नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्ले गोविन्दाय नमो यो लीलाला संलग्नो गतो लोलो विलोलता तं लीलवपुषं वन्दे लीलार्तसिन्धु नौमीड्यते प्रवपुषे तडिदम्बर गुञ्जा चलसन्मुखा वन्यस्रजे कवलवेत्रविषाणवे लक्ष्मश्रिये पशुपांगजा बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो, सच्चे सनातन धर्म की जय हो, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राम। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद
गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण ताली लगा के दोनों हाथ से सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। बोले श्री भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। बोली वृंदावन बिहारी राम श्री ठाकुर जी की कृपा से उनके ही धाम में, उनके ही घर में श्रीमद् भागवत, ये दिव्य ग्रंथ, ये पुराण, ये संहिता, ये भाष्य, क्योंकि भागवत केवल पुराण नहीं है, भाष्यम ब्रह्म सूत्राणाम, ये ब्रह्म सूत्र की कमेंट्री है। भागवत संहिता भी है। देखिए हमारी सनातन परंपरा में, ये हमारी जो सनातन परंपरा है, हम जो हिंदू हैं, हाँ, बहुत सारे ग्रंथ हैं। कोई कर्मकांड प्रधान है, कोई यज्ञ प्रधान है, किसी में एस्ट्रोलॉजी का वर्णन है, ग्रहों का ये चक्र और ग्रह कैसे चलते हैं, जीव का क्या स्वरूप है, कैसे क्या ग्रह के चक्कर में आकर के जीवन में क्या परेशानी आ सकती है। ये सब हमारे अलग अलग इनके शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, ग्रंथ हैं, इतिहास है। महाभारत और रामायण ये पुराण नहीं अपितु ये इतिहास है, स्क्रिप्चर्स। परंतु भागवत पुराण भी है, भागवत इतिहास भी है और भागवत संहिता भी है। वेद संहिता का स्वरूप है। और भागवत, जब भागवत का अध्याय समाप्त होता है तो भागवतकार लिखते हैं इति पारमहंस्याम संहिता। ये संहिता भी है, परहसन्निकर्ष संहिता। जिन्होंने व्याकरण को पढ़ा होगा वो जानते हैं। तो भागवत संहिता स्वरूप भी है। और तो और महाराज, अगर आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जान पहचान में किसी की अधोगति हो गई हो, भूत प्रेत भी बन गया हो, उसको कैसे मुक्त किया जाए, उसका एकमात्र उपाय ये भागवत ही है। ये कर्मकांड भी है। ग्रह चक्र की स्थिति क्या है? बोले महाराज भागवत के पंचम स्कंद को पढ़िए, शिशुमार चक्र का वर्णन, किस प्रकार ये आकाश, ये तारामंडल, ये जो इस समय भारतवर्ष में और ये बीमारियां और ये पूरे विश्व में जो ये आक्रांत हो रहा है, दो देश आपस में युद्ध कर रहे हैं। हमारे ज्योतिष ने पहले ही बता दिया है।
साइंस तो महाराज आजकल बताता है कि आने वाला दिन कैसा होगा, वेदर फोरकास्ट बताता है कल बारिश होगी, बरसात गिरेगी, ओले, परंतु ये हमारी सनातन परंपरा ऐसी है, पंचांग खोल करके देखिए 60 वर्ष बाद भी कैसा क्या चक्र रहेगा, सूर्य कब उदय होंगे, सूर्य कब अस्त होंगे, ये पहले से ही लिख दिया गया है। ये वैशिष्ट्य है सनातन परंपरा का। तो भागवत कोई साधारण नहीं। ये कलयुग में हम सब भक्तों को भगवान से भक्त ने कहा, श्री ठाकुर जी मुक्त कैसे होंगे, कोई उपाय बताइए। तो ये भागवत मुक्ति ग्रंथ बनकर के स्वयं श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए। ये कलयुग में भगवान का अक्षरावतार है। अक्षर के रूप में श्री ठाकुर जी प्रकट हुए हैं। ये ग्रंथावतार है, ये अक्षरावतार है, ये भगवान का करुणावतार है। कितना सरल हो गया वो श्री ठाकुर। भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए हमारे श्री ठाकुर जी पुस्तक बनकर के प्रकट हो गए, ग्रंथ बनकर के प्रकट हो गए, पुराण बनकर के प्रकट हो गए। भगवान जब जाने लगे तो उद्धव जी भगवान के पास आए। भगवान की आयु कितनी थी जब श्री ठाकुर जी इस धरती पर आए थे? भगवान की आयु थी 125 वर्ष। 125 वर्ष के लिए श्री ठाकुर जी आए। बात को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि कोई अगर आपसे प्रश्न कर ले और तुम कहो, बोले महाराज कहां गए थे? बोले अरे बहुत मजा आ गई, बहुत मौज आ गई, वृंदावन गए थे हम तो। बोले क्यों? बोले कथा सुनने गए थे श्री ठाकुर जी की। बोले अच्छा जरा ये बात बताओ भैया, श्री ठाकुर जी की आयु क्या है? तो बोले महाराज वो तो जानते नहीं, तो तुमने क्या खाक कथा सुनी? श्री ठाकुर जी की आयु 125 वर्ष। 125 वर्ष के लिए श्री ठाकुर जी धरती पर आए। हमारे भगवान आए और जब उनके जाने का समय हो गया तो भयंकर विद्युत संपात होने लगा। कारे कारे पूरे बादल छाए गए, बिजलियां गिरने लगी, भूकंप आने लगा। जब कोई दिव्य विभूति इस धरातल को छोड़ करके आती है तो ऐसा ही कुछ दृश्य प्रकट होता है। अब ये पृथ्वी अभी तो श्री ठाकुर जी के सन्निधि में थी, श्री ठाकुर जी के आश्रय में थी, परंतु श्री ठाकुर जी इस दुनिया को छोड़ करके जा रहे हैं तो पृथ्वी भी घबराने लगी। अब मेरा आश्रय कौन होगा? अभी तक तो मैं श्री ठाकुर जी के आश्रय में थी। भगवान के जाने का समय आ गया। उद्धव जी महाराज जान गए श्री ठाकुर जी लीला को समाप्त करके अब वापस जा रहे हैं। भगवान के पास आए, चरणों में गिर पड़े, बोले मैं जानता हूं ठाकुर जी आप लीला को समाप्त करके अपने घर को जा रहे हो, परंतु अकेले अकेले जा रहे हो। मैं उद्धव आपका बाल सगा, पल पल आपके साथ रहने वाला मैं उद्धव आपके बिना कैसे रह सकता हूं? तो आप अकेले मत जाइए। नए मामपी। उद्धव ने क्या कहा? हे ठाकुर जी अकेले मत जाइए, अपने इस भक्त को, अपने इस बाल सखा को, मुझ उद्धव को अपने साथ लेकर के चलिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत तो आपकी अब है, और तभी आप इस धरती को छोड़ करके जा रहे हो। कलयुग का आक्रमण इस धरती पर कब हुआ? जैसे ही भगवान ने इस धरती को छोड़ा है कलयुग आ गया। बोले आप छोड़ करके जा रहे हो तो कलयुग तो बस आया ही समझो, और आपकी सबसे ज्यादा जरूरत जब है तभी आप छोड़ करके जा रहे हो। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। जब एक कंस ने आतंक मचाया तो उसको मारने के लिए कृष्ण को आना पड़ा, एक रावण ने आक्रांतित किया लोगों को तो उसको मारने के लिए राम को आना पड़ा। हिरण्यकशिपु से सब परेशान थे,
उसको मारने के लिए श्री ठाकुर जी को खंबे से प्रकट होना पड़ा। एक राक्षस को मारने के लिए एक स्वरूप धारण करके आए हैं श्री बिहारी जी। आपके 24 अवतार हैं, किसी न किसी राक्षस को मारने के लिए तो आप आए हैं। परंतु मुझे अब समझ में नहीं आ रहा, अब तो कलयुग आ रहा है और कलयुग में आपको कंस, कलयुग में आपको रावण, कलयुग में आपको पूतना, अरिष्टासुर, बकासुर, अघासुर, ना जाने कौन कौन से राक्षस महाराज एक साथ आ जाएंगे। तो मैं समझ नहीं पा रहा, क्या आप एक साथ इतने रूप बना करके आओगे? क्या आप कृष्ण बनोगे, राम बनोगे, वामन बनोगे, नरसिंह बनोगे, क्या क्या बन करके आओगे? क्या आपके एक साथ 24 अवतार होंगे? अगर आपको इस कलयुग में विचार करना, इस कलयुग में अगर आपको रावण का दर्शन करना है ना, तो आपको लंका जाने की जरूरत नहीं है। आपको अगर पूतना का दर्शन करना है तो आपको मथुरा जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का दर्शन करना है तो द्वापर त्रेता में जाने की जरूरत नहीं है। महाराज घर से बाहर निकल जाइए, किसी गली में, किसी मोहल्ले में घूमता हुआ रावण मिल जाएगा। और आज के रावण के सामने तो महाराज वो रावण महात्मा ही नजर आता था। उस रावण के तो केवल 10 सिर थे, आज के रावण के तो 1000, 10,000 सिर हैं। वो रावण क्या, उस रावण ने क्या किया? जीवन पर्यंत केवल वो शंकर भगवान की आराधना करता था, ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण रावण। जीवन में केवल एक गलती हो गई। रावण ने जीवन में केवल एक गलती की है। था तो वो ब्राह्मण, और महाराज ऐसा ब्राह्मण था कि आज के ब्राह्मण, आज आपको कलयुग में वैसा कोई ब्राह्मण मिल ही नहीं सकता। परंतु जीवन में केवल एक गलती हो गई रावण से। क्या? बोले सीता का हरण हो गया। हरण करके ले आया वो रावण सीता का, और अशोक वाटिका के नीचे विराजमान करा दिया। सीता जी अशोक वाटिका के नीचे। परंतु अकेला नहीं जाता था रावण सीता के पास, मंदोदरी को साथ लेकर के जाता था। उसने स्पर्श तक नहीं किया, क्योंकि जानता है ये पतिव्रता पत्नी है ये सीता, अगर मैंने इसे हाथ लगा दिया तो जल करके भस्म हो जाऊंगा। और वो जानता है कि मेरा कर्तव्य क्या है। उसने सीता का स्पर्श नहीं किया, पितु वो जाता था सीता जी के पास तो ही यूज्ड टू प्रपोज, वो प्रपोज करता था कि तुम मुझसे प्यार कर लो, तुम मुझसे शादी कर लो। स्पर्श नहीं किया उसने। तभी तो ये भारतवर्ष में आए दिन कैसे कैसे अपराध हो रहे हैं। रावण कोई एक स्वरूप नहीं है कि जिसका 10 सिर हो वही रावण है। रावण तो एक चित्त वृत्ति है, रावण तो एक भाव है। किसी का धन हरण, किसी की पत्नी का हरण करने की अगर भावना तुम्हारे मन में आ गई तो समझ जाओ वो लंका वाला रावण उससे भी खतरनाक तुम्हारे हृदय में आ गया। और आज का रावण कैसे कैसे अपराध कर रहा है। हम क्या जलाएंगे उस रावण को? कहते हैं ना वो घर घर बैठा है, घर घर बैठे हैं इतने रावण, इतने राम कहां से लाऊं। और राम जी तो स्वयं कहते हैं भैया वो रावण को मारना तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। परंतु तुम्हारे अंदर जो रावण बैठा है ये बड़ा खतरनाक है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, छल, ईर्ष्या, दंभ, कपट, ये सब रावण की तो वृत्तियां हैं। अब क्या करूं? राम कहते हैं तो मेरी भी बस की बात नहीं है।
कलयुग में अगर रावण तू स्वयं बना है तो राम भी तुझे स्वयं ही बनना होगा। अब मैं ना आऊंगा, मुझे तो तुझे केवल उपदेश देना था जिसके लिए मैं ग्रंथ बनकर के प्रकट हो गया हूं। मैं रामायण बनकर के प्रकट हो गया हूं, मैं भागवत बनकर के प्रकट हो गया हूं, 18 पुराण बनकर के प्रकट हो गया हूं। बस उसका आश्रय ले और इस रावण को समाप्त कर दे। वो पूतना महाराज, वो तो केवल ऊपर से अपने स्तनों में विष लगा करके आई थी, हृदय से तो श्री ठाकुर जी से बड़ा प्रेम करती थी। परंतु आज हम ऊपर से तो सुंदर बन करके जाते हैं, परंतु अंदर हमारे ईर्ष्या है, कृपणता है, चालाकी है, छल है, दंभ है, कपट है। हमसे तो लाख गुनी अच्छी वो पूतना थी। उद्धव ने कहा, ठाकुर जी मैं समझ नहीं पा रहा, कितने अवतार लेंगे आप? क्या 24 अवतारों से भी ज्यादा आपके अवतार होंगे? भगवान कहते हैं, उद्धव कलयुग में काम अवतारों से नहीं बनेगा। कलयुग में काम अवतारों से नहीं बनेगा, अपितु कलयुग में काम बनेगा तो केवल संस्कार से। और उसी संस्कार को विद्यमान करने के लिए मैं भागवत के रूप में प्रकट होने वाला हूं। तिरोधाय प्रविष्टो यम श्रीमद् भागवतार्णवम। पहले तो जब श्री ठाकुर जी लीला करवे को आए, श्री ठाकुर जी लीला करें और अपने घर को वापस लौट जाएं, परंतु अब की बार जब ये कन्हैया आए हैं तब ये ठाकुर जी का शरीर एक ज्योति में परिणत हुआ है और सबन के देखते देखते श्री ठाकुर जी की बात ज्योति आकर के भागवत में समाहित हो गई। इसलिए हम भागवत को पुस्तक ना माने, ग्रंथ ना माने, इतिहास ना माने, भाष्य ना माने, संहिता ना माने, पुराण ना माने, वेद ना माने, तो क्या माने? बोले साक्षात भगवान। बोले ये कलयुग में काम अवतार से नहीं बनेगा, वरना ले लेता, कौन सी बहुत बड़ी बात है। पल में प्रकट हो जाता, हमारे करके चला जाता। बोले ये अवतार से काम नहीं बनेगा, बोले काम बनेगा तो केवल संस्कार से। और उस संस्कार को मैं गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाकर के गृहिणियों के हृदय में ऐसा विद्यमान कर दूंगा कि जब उस गृहिणी की छाती से उसका बालक चुसुर चुसुर करके जब बाके दूध को पिएगा, संस्कार मिश्रित वो दूध जब उस बालक के अंदर जाएगा तो उसके लिए ये धर्म बड़ा आसान बन जाएगा। तो भगवान भागवत के रूप में प्रकट हो गए। इसलिए तो भक्त कहते हैं भागवत भगवान की है आरती। ये कलयुग में भागवत भगवान का अक्षरावतार है, ग्रंथावतार है। ये सरल बन गए श्री ठाकुर जी, क्योंकि श्री राधा रानी ने जब ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी आपके ये भक्त आपके दर्शन के लिए बड़ा तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, तो आपको थोड़ा बहुत तो सरल बनना चाहिए। आप बहुत बड़े महात्मा हैं, आप बहुत बड़े संत हैं, भक्त आपके दर्शन को तरस रहे हैं और आप कमरे से बाहर ना निकलो तो महाराज किस बात के संत हैं आप? संत का काम है भक्तों को तारना। महात्मा का काम है मोक्ष के मार्ग पर ये नन्हे नन्हे जो भक्त बालक है ना, जो वृंदावन की रज में लोट लगा रहे हैं, उनकी अंगुरिया को पकड़ करके ये मुक्ति के पथ पर चलाना। हम सब तो भूले भटके हैं,
हमें तो पता नहीं हमें करना क्या है। बिना संत के, बिना महंत के, बिना भगवत भक्त के, बिना इनकी सन्निधि के भगवान मिर्वे वारे ना है महाराज। कितना भी आकर के तुम ब्रज में लोट लगा लो, कितने भी तुम बिहारी जी के जाकर के चक्कर लगा करके दर्शन कर लो, कितना भी जमुना जल का पान कर लो, गंगा जी में स्नान कर लो, कितने भी व्रत कर लो, परंतु अगर तुम्हारे पास गुरु नहीं है, तुम्हारे पास संत नहीं है, तो मिलता हुआ भी वो भगवान तुम्हें मिल ना पाएगा। देखो, मिलता वो है जो कभी हमसे बिछड़ा हो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम अपना चश्मा पहने रहते हैं और अपने चश्मे को ही ढूंढते हैं, मिल नहीं रहा। अरे मिल क्या नहीं रहा भैया, जरा ध्यान लगाओ, तुमने पहना हुआ है, सिर पे पहना है, आंख में पहना है, तो मिलता वो है जो दूर है। भगवान कहते हैं कि तुम्हारी आंखों की जो पलक है ना, ये शायद तुम्हारी आंखों से दूर हो सकती हैं, परंतु तुम विचार भी नहीं कर सकते। भक्त, तुम विचार भी नहीं कर सकते मैं कितना तुमसे करीब हूं। वो तो मिला मिलाया है। तो संत और भगवंत और श्री ठाकुर जी कभी भक्त से दूर ना होवे महाराज। अब तुम जाकर के वृंदावन की व्रजवीथियों में परिक्रमा दे रहे हो और जैसे बतियाए रहे हो वो साक्षात ठाकुर है, परंतु तुम जान ही ना रहे। वो तो कोई संत आकर के भगवंत के लक्षण बताता है। मैं तो हर कथा में ये बात कहता हूं कि श्री ठाकुर जी अगर आवेंगे इस अगर परिवेश में, इस अगर देश में श्री ठाकुर जी आवेंगे, तो हमारे कोई ठाकुर जी घुंघरारे बार, कोई सुंदर सी लपटी, कोई पीताम्बर, कोई बांसुरी को बजाते ना आएंगे। ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। वो कहते हैं ना, भक्त बड़ी सुंदर बात, मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, और आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से। ढूंढने वाले को तो भगवान भी मिल जाते हैं, पर आंख करती है पहचान बड़ी मुश्किल से। वो हमसे दूर नहीं है, वो आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे हर जगह तो वो है, पर वो कहते हैं ना कि वो दृष्टि होनी चाहिए। अर्जुन ने कहा था ना कि श्री ठाकुर जी, भगवान ने कहा मैं तुम्हें दिव्य चक्षु का दान करता हूं। जब तक तुम प्रेम का चश्मा नहीं लगाओगे तब तक वो बिहारी जी का दर्शन तुमको होगा भी नहीं। राधा रानी ने श्री ठाकुर जी से कहा, श्री ठाकुर जी, भक्तों को दर्शन देने के लिए थोड़ा सरल बन जाओ। भगवान गोलोक में बैठे हैं, ये सब भगवान के घर हैं। गोलोक हो गए, वैकुंठ हो गया, श्वेतद्वीप वैकुंठ हो गया, यहां सब रूप में श्री ठाकुर जी विराजमान हैं, परंतु कहीं पर कठिन है, कहीं पर सरल है। गोलोक में अष्टदलीय कमल है, कमल मतलब 8 पंखों वाला कमल, और बीच में बैठे हैं श्री ठाकुर जी। श्री ठाकुर जी को चारों ओर से 8 प्रकार की उनकी सखियों ने घेरा हुआ है। उसके बाद श्री अष्टमंजरियों ने घेरा है, फिर उसके बाद अष्ट किंकरियों ने घेरा है। किंकरी मतलब किम करोमि किम करोमि किम करोमि किंकरी, क्या करूं मैं ऐसा, वो किंकरी। पहले तो सखियों से गिरे हैं श्री ठाकुर जी, वाके बाद श्री ठाकुर जी मंजरियों से गिरे हैं, वाके बाद श्री ठाकुर जी को अष्ट किंकरियों ने घेर रखा है। अब बताइए, इतने घेरे में जाकर के श्री ठाकुर जी बैठे, कौन जाकर के उनका दर्शन कर लें। हमारी राधा रानी कहती है, देखिए जब तक श्री राधा रानी भक्त पे ना रीझे तब तक भगवान का दर्शन ही ना हुए। राधा रानी कहती हैं श्री ठाकुर जी से नेक्स्ट सरल हो जाइए, बड़े कठिन हैं आप।
अच्छा, आज के समय में महिमा किसकी है? जो चीज सरलता से मिल जाए उसकी महिमा नहीं है। बोले जिस डॉक्टर के पास 1 महीने का नंबर लगता हो, आज नंबर लगाओगे 1 महीने बाद, महिमा उसकी। आपके घर के बाजू में जो श्री ठाकुर जी हैं, विराजमान हैं, उनके दर्शन को तुम ना जाओगे, बोले जाओगे 80 किलोमीटर दूर, कौन से वाले? मंछापूरण हनुमान। बाजू वाले हनुमान जी परेशान है, अरे भक्त तू आता ही नहीं है दर्शन करवे के ताई। बोले भक्त वत्सल भगवान की। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।